Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए लकी क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अक्टूबर मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो अभी देखते हैं शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है कैप्रिकॉर्न। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। नजर ही आ रहा है कि आप थोड़ा सा ना जगलिंग मोड में चल रहे हो। करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज ना ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं, इस वजह से आप जगल कर रहे हो। कोई बात नहीं है, अक्टूबर मंथ में ना ये जो माइंड में अप्स एंड डाउन्स वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जो वीक चल रही है, डिसीजन लेना आप शुरू कर दोगे। करियर वाइज आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, देन इट्स अप टू यू कि आपको किस पेंटिकल को चूज करना है, किस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि कोई पर्सन अभी आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। वो भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और आप भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जीज आप दोनों को परेशान कर रही है या आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट को अराइज कर रही है, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। स्लो डाउन आप एनर्जीज को करोगे, मतलब जो फास्ट वे में आप डिसीजन ले रहे थे या रश वे में आपने थिंकिंग मोड बना रखी थी, रश वे में आप डिसीजन की वजह से कुछ रिग्रेट आपको चला आ रहा था, पास्ट रिग्रेट की बात कर रही हूँ, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा चांस आपको देना चाह रहे हैं ना, जो आपको न्यू बिगनिंग लेके आएगा, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेज ला सकता है। ट्रांजिशन आना यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर मैं इसको बोल सकती हूँ। पूरा मंथ आपके साइड कोई पर्सन ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप का हो सकता है। मे बी आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है। मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो वेव्स नजर आ रही है ना, ये शो कर रही है कि आपने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी हुई हैं। मे बी 2025 के स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आप कंट्रोल कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, जो एकदम ही निगेटिविटी आपको देती है। बट बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो पावर प्रोवाइड की जा रही है कि चीज़ों को हैंडल करना आप सीख रहे हैं। ये बड़ी बात है कैप्रिकॉर्न। तो गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। मैं बोल ही रही हूँ ना, यूनिवर्स की वजह से हेरोफेंट आ गया। सिंपल है कि आपको ना यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। मे बी आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हो या स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा हैं, तो आपका पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। तो आफ्टर 5th ऑफ अक्टूबर आपके जो काम रुके पड़े हुए थे, काम बनना शुरू हो जाएंगे। सक्सेस की कीज आपको दी जा रही है। जो आप अनकॉन्शियस वे में ना डिसीजन लिया करते थे, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये सोशलाइज होने का कार्ड भी है, ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है। आपका फैमिली मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है या कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं, मैरिज भी अटेंड कर सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन वाला मूड अक्टूबर मंथ में बना रहेगा। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे मैच हो सकती है। एक ना एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। मेन चीज है जो आपने लाइफ लेसन अभी तक लिए हैं, उन सभी लाइफ लेसन को आप अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कुछ ईगो बेस्ड आपने डिसीजन भी लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है ना, तो वो ईगो आपका भी रिलीज हो रहा है और आपके पर्सन का भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है और स्पिरिट्स गाइड्स आपको यहाँ पे गाइडेंस देने वाले हैं। और आप में जो एसेंस अभी मिसिंग चल रहा था कंफ्यूजन की वजह से, मे बी आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो जो आपका एसेंस था, आपकी पर्सनालिटी थी, थोड़ी सी मिसिंग चल रही थी ना, वो रिगेन हो रही है। तभी ना आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मंथ बन सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, कोई सॉलिड प्रपोजल आपके साइड आ रहे हैं तो ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ हैप्पीनेस या कोई गुड न्यूज आप रिसीव कर सकते हैं, या सिंपली आपके करियर में आपको अकॉर्डिंग कोई काम बन सकता है।
हर्मिट आ गया, हर्मिट बता रहा है सेल्फ वर्क करने को। ऑब्वियसली ना आपको अपनी एनर्जीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप का टाइम टेबल क्या है, दिन को कैसे लेके जाते हैं, तो ये टाइम टेबल मैनेजमेंट का कार्ड है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम आपको मेडिटेशन के लिए भी देना है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप एकदम ही अलोन है, तो मैं एक बात बताऊं, आप अलोन नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जीज हमेशा आपके साथ रहती है और एक्चुअली आपको ना जरूरत 10 लोग आके आपकी हेल्प करे तभी आप आगे बढ़ोगे। आपको इतनी पावर दे दी गई है, ये वॉन आपके हाथ में है कि आप चीजों को हैंडल भी कर लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। तो अपनी इस पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करिए, इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ज्यादा आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा। और मेन बात है ये 9 नंबर का कार्ड है, तो 9 नंबर आपके इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है। ये जो लोनलीनेस वाली एनर्जी थी ना, तो सोशलाइज आप ज्यादा हो रहे हो, तो जो आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे थे, तो मैंने मिड में ही आपको बता दिया कि आप ज्यादा लोगों से मिलने वाले हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके विद इन अ मंथ बन सकते हैं। मेन चीज है कि आपने ये जो अपनी पर्सनैलिटी सेज वाली बना रखी है, अपने पॉजिटिविटी काइंड का ऑरा आपने मेंटेन करके रखा है ना, इसका ध्यान रखिए। फिर से आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग आपके कंफ्यूजन के कार्ड के साथ हुई है। तो जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आप अपने मोड में आना स्टार्ट हो जाओगे या अपनी पर्सनैलिटी को समझ पाओगे, डेवलप कर पाएंगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी आपकी बनती हुई दिख रही है, तो मेजर वे में आप रिस्क भी ले सकते हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है जो अल्टीमेटली ना आपके सक्सेस को डिफाइन कर रही है। ओके, बॉटम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं बोल रही हूँ कोई पर्सन आपकी लाइफ में सडन वे में एंट्री कर सकते हैं, या सडन वे में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ सकती है, काम ज्यादा आ सकता है। वैसे यहाँ भी वॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। तो प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ बिजी आपका ज्यादा लग रहा है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि चीजें एकदम रुकी पड़ी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपकी ना काम बनना शुरू होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा, वर्कलोड आप पर ज्यादा रह सकता है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। वर्ल्ड, तो मैं बोल रही हूँ आपका जो ऑरा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बन ही रहे हो। ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर जा सकते हैं। आपको किसी तो भी काइंड की ऐसी सक्सेस मिल रही है, आपका कोई ऐसा काम मुझे बनते हुए दिख रहा है जिसके लिए आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, पेशेंस बहुत ज्यादा रखे हुए थे, वो आपका काम बन सकता है। कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, तो एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। एंडिंग के बाद रिन्यू हो रही है कुछ चीजें, रीबर्थ हो रही है, तो ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। बहुत सारी आप गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हैं, या विद इन अ मंथ आपके पास कुछ ऐसी चारों ओर से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, चारों ओर से एक हैप्पीनेस ही ज्यादा गेन करोगे आप, ठीक है। अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो अनफिनिश्ड वर्क आपका बचा हुआ है पिछले समय से, आप उसे कंप्लीट करने की जो कोशिश कर रहे हैं विद इन अ मंथ, उसे आप कंप्लीट कर लोगे। डिले जो आपके काम में हो रखे हैं, वो डिले वाली एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। आपके पर्सन कुछ चीजें आपको ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन आपको दे रहे हैं, तभी आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। या किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जो आपको एक कंप्लीट फील कराएंगे, ठीक है। काइंड नेचर होगा उनका, काफी ज्यादा लॉयल्टी ज्यादा ही शो करेंगे। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है फिलहाल आप कितना ज्यादा टेंशन में चल रहे हो, हेडेक बना बैठे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे डिप्रेसिंग मोड में ज्यादा चल रहे हैं, एंजाइटी आपको हो रखी है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ बोल रही थी कीज प्रेजेंट है जो सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं, एक्चुअली की यहाँ भी प्रेजेंट है। तो वही चीज है, अगर आप इस की को यूज नहीं करेंगे, डोर ओपन नहीं करेंगे, तो आपको कैसे हैप्पीनेस गेन होगी। तो यहाँ पे सिंपल आपको एफर्ट लगाने को बोला जा रहा है, आगे आकर स्टेप लेने को बोला जा रहा है। अगर आप इस विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चलते रहोगे तो आपका वैसे ही टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोगों की हेल्थ भी काफी ज्यादा डाउन चल रही है ना, हेल्थ में आप रिकवरी देखोगे। तो अभी जो डार्क मोड में आप बैठे हुए ना, यहाँ पे ब्राइटनेस आपको दी जा रही है, तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप इसे देख पाओगे। तो मैं एक बात बताऊं, 5 ऑफ पेंटिकल्स जरूर यहाँ पे आया हुआ है जो क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट को। तो हेरोफेंट एक ज्यादा पावर रखता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रखता है ना, कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी टेंशन हैं, जितनी भी आपने मेंटली एकदम टॉर्चर काइंड के आप हो रखे हैं ना, वो एनर्जी रिलीज करेगा, हीलिंग आपको दी जाएगी यहाँ पर। तभी यहाँ पे हर्मिट आ गया था कि सेल्फ वर्क आपको क्यों करना है। रीजन ये क्योंकि आपने ही चारों ओर ना एक नेगेटिव सिनेरियो बना रखा है, तो इस सिनेरियो को हटाइए
और जो पर्सन अभी आपको लेकर थोड़ा सा एक सीरियस कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे थे, आपसे कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि रियूनाइट आपके साथ होना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तभी वो भी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं और आप भी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, तो आप दोनों की प्रेयर्स यहाँ सुनी जा रही है। ट्रस्ट लेकिन आपको होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। अभी देखते हैं हर्मिट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए रियलिटी, 8 ऑफ सॉर्ड, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। आप ना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, निगेटिव लोगों पे एक्चुअली ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, उस पर आपको फोकस बनाना है। आप क्या चाहते हो, बाकी सब लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका मेंटल थॉट्स क्या हैं, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो 8 ऑफ सॉर्ड आपके लिए सिंपल मैसेज देने आया है कि आप पहले रियलिटी को देखिए। जो स्टक सिचुएशन चली आ रही है वर्कआउट होगी, और यहाँ पे जो हिडन एनर्जीज हैं वो रिवील हो सकती है। तो सच्चाई आपको नजर आएगा, ट्रुथ आपको नजर आएगा। आप ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट है, मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जो एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा देते हैं। अगर आपने किसी काम के लिए बोला हुआ है किसी से, या आप कुछ कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, तो एक्सक्यूजेस आपको ज्यादा मिलते हैं, इस वजह से क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। फाइनली आपको भी क्लैरिफाई किया जाएगा और रियलिटी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है, लेकिन क्या करना है विदिन अ मंथ, आपको ना अटेंटिव रहना है, अवेयर रहना है। बॉटम से क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो वैसे तो आपका फोरसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। कप यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यही कप आपको दिया जाएगा। और आपके इस आइडेंटिटी को देखते हुए, पर्सनैलिटी को देखते हुए, मैंने बोला ना आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं। रीजन क्योंकि काफी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो विदिन अ मंथ आपके पास फोन कॉल्स भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, या न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी और देखते हैं अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड, क्या एनर्जीज आ रही हैं। द हार्ट, ग्रेट। देखिए यहाँ पे उलझने ज्यादा है, उसके बाद आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो, रियूनाइट होने की एनर्जीज हैं। तो आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जरूर हैं, लेकिन इसके बाद यूनिवर्स आपको आपका फोरसाइट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि देखिए कि आपको रियूनाइट वो जरूर कराएंगे। हार्ट की एनर्जी आई है, हार्ट टू हार्ट आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है किसी पर्सन के साथ, डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है, डीप कनेक्शन का कार्ड इसको माना जाता है। पिंकिश एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा लवेबल मोड में आप जा रहे हो, और जिससे भी आप कनेक्ट होने वाले हैं ना कैप्रिकॉर्न, बहुत ज्यादा लवेबल मोड में आपको लेके जाएंगे। सिंपल मतलब हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा आप लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं ना, एक्चुअली वैसी एनर्जीज यहाँ दी जाएंगी। कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। अगेन वर्ल्ड, तो मैं बोल रही हूँ ना, वर्ल्ड की एनर्जी रिपीट हो गई है, तो एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। और मेन बात है, ये वाला जो वर्ल्ड होता है ना, ये आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट कराता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कराता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है, या कुछ चीजों में विद इन अ मंथ आपको इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हैं। जो आपका फोकस मेंटेन नहीं हो पा रहा था कि आप चाहते क्या है अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, तो फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। एफर्ट लगाना चाह रहे थे पिछले समय से, कोई मेहनत आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी थी जो आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बैकवर्ड मूवमेंट करा रही थी, लेकिन ये आपको फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा, आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आप गेन करोगे। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। ऑनेस्टी, तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, लॉयल्टी आपको शो करेंगे, और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स ये आपको दिए जा रहे हैं। एज ए सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और लिखा है यहाँ पे ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, मतलब आपने जो ऑनेस्टी बाकी लोगों के लिए शो की है ना, इसलिए यूनिवर्स आपके लिए ऐसा पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपना नेचर प्योर रखिए। अगर आप दूसरे लोगों से चाह रहे हैं कि उनका नेचर प्योर है, तो उसके लिए आपको भी अपनी एनर्जीज प्योर ही रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए, देन बाकी लोगों से एक्सपेक्ट करिए। वैसे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि यूनिकॉर्न्स आपकी लाइफ में एक नया पर्सन लेके आ ही रहे हैं। फिर देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है अक्टूबर मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आ गया, एमराल्ड स्टोन। नेम एंड प्रॉपर्टीज में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो विद अ मंथ एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो गेन कर ही रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिजल्ट्स आपके फेवर में आना शुरू हो रहे हैं।
बिजनेस ओरिएंटेड माइंड अगर आप रखते होगे तो बिजनेस आपका ग्रो होते हुए दिख रहा है, काफी सारा अप्रिशिएशन आप गेन कर रहे हो, लविंग एनर्जीज आपकी रहेगी, एक्टिवेट आप हो रहे हो, एक्शंस पे आप ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, या कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो ना जो आपको हाइट्स पे लेके जा सकता है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो अगर आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं या आप मेहनत करते हो रिजल्ट गेन नहीं कर पा रहे हैं तो एमराल्ड का यूज कर सकते हैं। ये स्टोन आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगा, मेंटल जो आप प्रेशर बना बैठे हो ना, मेंटल वो प्रेशर रिलीज करता है, सक्सेसफुल आपको बनाता है, आपकी एनर्जीज एक्टिवेट करता है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रीन कलर का स्टोन है तो वैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी को गेन करोगे। नेचर में अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो भी आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपकी जो थिंकिंग पावर होती है वो कई बार वीक रहती है तो उसको इंक्रीज करता है। आप अपने लाइफ मोटिव को समझ पाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ही इसकी होती है, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।